नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की हुई आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आपके पितर अगर किसी कष्ट वाली योनि में हैं तो उस कष्ट योनि से निकल कर वो भी एक आरामदायक योनि में जरूर जाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और लक्ष्मी से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा वीडियो है, अंत तक जरूर देखें। पैसे की भरमार बारिश होगी आप पर। ओए होए, पैसों की बात सुनकर तो सभी रुक जाते हैं, लेकिन पैसे केवल उपाय करने से नहीं आते, कर्म करने से आते हैं। तभी तो कहती हूँ कि कर्म अच्छे करो और दौलत किस दरवाजे से आपके पास आएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। पैसा कहाँ से आ रहा है, घर बन जाएगा, कर्जा उतर जाएगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश मिलने लगेगी और घबराहट और बेचैनी तो जैसे कहीं छू हो जाएगी। यकीनन कर कर देख लीजिएगा आप। आपको बस मेरे इन उपायों को 40 दिन फॉलो करना है। शरद पूर्णिमा आने वाली है। शरद पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्णिमा होती है। हो सकता है ये वीडियो आपको उसके बाद मिले। इससे पूर्णिमा से कोई लेना देना इस वीडियो का नहीं है। वैसे तो इस उपाय को आप हर रोज कर सकते हैं, पर हर रोज की बात करूंगी तो आप मेरी पिटाई करेंगे। लेकिन कम से कम दिवाली के कार्तिक के महीने में अगर आप इसे 15 दिन 20 दिन कर लें और जीवन में चमत्कार दिखे तो रोज करिए। मैं तो रोज करती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। आप कितने दिन करना चाहते हैं आप करेंगे तो इसके रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग होंगे और लाइफ में चेंजिंग्स लाने वाले होंगे। हाथ अंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो जो पढ़ा लिखा हुआ होता है ना, वो किसी और भी देश में जाए और उसे वहां की भाषा ना आए तो बॉडी लैंग्वेज से, लोगों के हाव भाव से और इंग्लिश के जस्ट एक दो वर्ड यूज करने से वो उनके पूरे सेंटेंस को पूरी अच्छी तरह से समझ लेता है। जब मेरी शादी सुरेश जी से हुई तो उनके घर में सब तेलुगु बोलते थे और तेलुगु मुझे आती नहीं थी। तो उनके घर वाले तेलुगु बोलने में एक आध वर्ड जो है वो यूज कर लेते थे इंग्लिश का। उससे मैं पूरा सब जो सेंटेंस वो समझ जाती थी और बिना किसी के सिखाए इसी तरह से मुझे तेलुगु आ गई। तो मैंने कहा ना, अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, ना चाहें तो कुछ भी नहीं। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमें सुबह उठकर ऐसे क्या 5 से 10 काम करने चाहिए जिससे लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और हमें लाइफ में सक्सेस देने लगती है। अब मैं आपको बताऊंगी क्या करना चाहिए तो ऑटोमेटिकली ऐसी चीजें उसमें अपने आप ही आ जाएंगी कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो रिजल्ट्स 100 आउट ऑफ 100 हैं और इमीडिएटली आपको हाथ के हाथ रिजल्ट्स दिखाई देंगे। जैसे सुबह की शुरुआत कैसे करें, चलिए। हम सो रहे हैं, रात को बिस्तर पर हैं, हम सुबह उठे, कोशिश कीजिए। पहली बात मैं आपको बताऊंगी, आगे आपकी मर्जी। 4 बजे किसी भी हाल और कीमत पर हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। 3:30 का अलार्म लगाना चाहिए और उठते उठते 3:45 हो जाते हैं। उठते ही सबसे पहले आसमान की तरफ देखना चाहिए, ईश्वर का आज के दिन और सुबह के लिए धन्यवाद करना चाहिए। ओ, आज मॉर्निंग हो गई और मैं जिंदा हूँ। थैंक यू सो मच सूरज, मुझे दोबारा से दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे मेरा घर एक बार फिर से दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच, मेरे को भोजन देने के लिए। थैंक यू सो मच, आज का दिन और आज की खूबसूरत सी दिन की शुरुआत के लिए। आपने पहले इतनी पॉजिटिविटी पूरे आसपास अपने ऑरा में फैला दी, अब मैं कैसे ना मानूं कि आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, सुपर से भी ऊपर जाएगा। दूसरा, धरती को प्रणाम। धरती में सीता मैया समा गई थी। धरती को प्रणाम। धरती में सीता मैया समा गई थी। धरती जो हमारा बोझ, हमें इन बिल्डिंगों का बोझ अपने सर पर उठाए और फिर भी उफ नहीं करती, ऐसी धरती माँ को प्रणाम करें। उसके बाद अनसुईया देवी को प्रणाम करें। आपको सुबह उठते ही सबसे पहले अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करना चाहिए। आपको सुबह उठते ही सबसे पहले सत्यभामा को प्रणाम करना चाहिए। अरे, सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान की पत्नी, कहते हैं रसोई संभालने का काम उनका ही है और जो रसोई संभालती है अगर उसे प्रणाम करो तो आपकी रसोई बहुत अच्छी हो जाती है। चाहे आप पुरुष हो, स्त्री हो या बच्चा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को प्रणाम करें। तो आपको सबसे पहले अपने घर के दरवाजे खिड़की खोलने, लेकिन ऐसे नहीं कि चोरी हो जाए। खिड़की दरवाजे ऐसे खोलने हैं कि खिड़की दरवाजों में सुरक्षा भी रहे और आपके घर में वायु आए। पर्दे हटा दीजिए, मतलब सुबह की वाइब्रेशन, सुबह की हवा में देवी देवताओं का वास होता है। कहते हैं वैकुंठ से भगवान जो है हरिद्वार हरि की पौड़ी पे नहाने आते हैं, तो वो गुजरते तो हमारे घरों के सामने से, हवा में वो उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं। तो वो खोल दीजिए जिससे हवा, चाहे जितनी सर्दी हो चाहे जितनी गर्मी हो, रात भर घर में गैसेज रहती हैं, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहता है, हमारे
हमारी सांसें घर में भरी हुई होती हैं, तो एसी वेसी बंद करके दरवाजे खिड़कियां खोल दीजिए। अब आप ये आदत शुरू से अपने बच्चों को डालें, तो जब आप उनके कमरे की खिड़की या दरवाजे खोलेंगे तो उन्हें भी इरिटेशन नहीं होगा। लेकिन सडन आप एकदम से चेंज करना चाहेंगे तो लोगों को इरिटेशन होगा और आपके साथ साथ मुझे भी गालियां पड़ेंगी, तो ऐसा मत करिएगा। जो प्यार से सुने उनका कर दीजिए, जो प्यार से ना सुने उनका मत कीजिए। कम से कम मेन डोर को तो जरूर ओपन कर दीजिए। फिर आप जाइए सीधा स्नान करने। स्नान के पानी में आप जरूर गंगा जल डालें, गुलाब जल डालें, हल्दी डालें, केसर डालें या कोई इत्र डालें। स्नान करके सीधा अपने घर के मंदिर में पहले घंटी बजाकर भगवान को उठाइए। उसके बाद घर में सबसे पहले दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद आप अगरबत्ती जलाइए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, जो पाठ पूजा करते हैं करिए, भगवान को भोग लगाइए। फिर संडे अगर नहीं है तो तुलसी पर दीपक जलाइए और तुलसी पर दीपक जलाने के बाद, तुलसी की परिक्रमा करने के बाद, तुलसी को प्रणाम करने के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 7 अगरबत्ती जलाएं, सुगंधित घर के बाहर और एक दीपक, और कहो लक्ष्मी जी इस घर में आपको हमेशा आना है, आज भी आना है, कल भी आना है, आप आ गई और हमेशा इस घर में स्थिर रूप में आपका वास है। उसके बाद आपने अपने घर में कोई जानवर पाल रखा है तो सबसे पहले उसे भोजन दीजिए। क्योंकि देखिए पहले तो मैं ये उपाय नहीं बोलती, लेकिन आज हर किसी के घर में या तो कुत्ता है या बिल्ली है या मछलियां हैं या कछुए हैं, जो भी आपने पाल रखा है उसे प्रेम कीजिए, उसे भी जगाइए, ताकि अगर आपके घर के पशु पक्षी राहु केतु शनि का जो कारक होते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके घर से नकारात्मकता दूर होती है। उसके बाद आप अपने घर में अगर गैस पर खाना बनाने जा रहे हैं, आप अपने बच्चों या पतिदेव के लिए खाना बना रहे हैं, तो सबसे पहले अग्नि देवता को प्रणाम कीजिए, उनकी पत्नी स्वाहा को प्रणाम कीजिए। अगर आपके घर में 2 चूल्हों वाला गैस है तो उसे जलाकर प्रणाम कीजिए। 4 वाला है, चारों चूल्हों को एक साथ जलाकर उन्हें प्रणाम कीजिए। फिर भोजन की तैयारी शुरू कीजिए। संभव हो सके घर के आसपास मंदिरों में जा सकते हैं तो जाएं, क्योंकि हमें सुबह उठते ही शम्मी पर, बरगद पर, पीपल पर और तुलसी पर और आंवले पर, इन 5 पौधों पर जल अवश्य देना चाहिए। और जिन घर की महिलाओं की शुरुआत इस तरह से होती है जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि 5 जगहों पर पानी और जल देकर होती है, यकीनन उनके घर से लक्ष्मी कभी भी द्वार छोड़कर नहीं जाती। उनके यहाँ पर दिन दुगनी रात चौगनी वो लोग तरक्की करते हैं और लाइफ में सक्सेस पाना शुरू कर देते हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। सुबह की शुरुआत मुस्कुराते हुए अपने पति को उठाने जा रहे हैं, बच्चों को उठाने जा रहे हैं या आप अपनी पत्नी को उठाने जा रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में तो कुछ भी संभव है। पत्नियां सोती रहती हैं, पति उठकर खाना बनाते हैं या वो जल्दी उठते हैं। ना, मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूँ, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल इच्छा है, पर्सनल चॉइस है, आप जो मर्जी करें। लेकिन आप जिसको भी उठा रहे हैं, आप अपने पति को उठा रहे हैं, पत्नी को उठा रहे हैं, किसी को भी उठा रहे हैं या बच्चों को उठा रहे हैं, माँ को उठा रहे हैं, माथा चूम कर मुस्कुराते हुए, किसी को भी उठाते हुए घर का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन ओए होए, जिसके आंगन में सुबह सुबह तुलसी का दीपक जल जाता है, जिसके आंगन में सुबह सुबह दरवाजे पर 7 अगरबत्तियां जल जाती हैं, यकीन मानिए वहां कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती और लाइफ दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना अपनों का रखिए खास ख्याल।